नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं वो नेचुरल नंबर होंगे। जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स होंगे इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में ये सर्कल सपोज दैट मेरे पास है नेचुरल नंबर्स का, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूं, इसमें मैं 0 ऐड कर देता हूं, 0 ऐड कर देती है तो इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। और इसमें 0 ऐड कर दिया तो इसको हम होल नंबर बोल देंगे, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर इन सबको मिलाकर इसमें यदि हम नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दें, इन सब में यदि हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव जितने भी नंबर्स उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो सारा जो सेट बनेगा इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर जिनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं उसमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो उसको होल नंबर बोला जाएगा। और यदि होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, माइनस के जितने भी नंबर्स उनको ऐड कर दें तो वो पूरा जो सेट होगा उसको हम इंटीजर बोलेंगे। अब ये हो गया इंटीजर। अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की तो वो होता क्या है। इंटीजर्स तक ठीक है, यदि हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमने क्लास 7 में देखा था कि इंटीजर्स को ऐड करो तो इंटीजर ही आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। पर इसका हम देखते हैं कि 2 इंटीजर्स लेते हैं, उनका अगर डिवाइड किया, 2 इंटीजर्स का अगर डिवाइड करते हैं, कोई भी 2 इंटीजर लेते हैं, 5 डिवाइड बाय 7। अब 5 में 7 का डिवाइड करो। अब 5 में 7 का डिवाइड, ये जो क्या बन गया, ये बन गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो इंटीजर होता नहीं है, फ्रैक्शन तो इंटीजर होता नहीं है, तो इस नंबर को फिर क्या बोलें। अगर आप 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं उनको अगर काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर बोलते हो, उसमें 0 ऐड किया तो होल नंबर होता है। और अगर उनमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिया तो वो इंटीजर हो गया, यहां तक ठीक है। पर अगर हमारे पास नंबर्स इस फॉर्म में आ जाए कि 2 इंटीजर्स है, वो एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, यानी ऐसी फॉर्म आ जाए, फ्रैक्शन वाली जो फॉर्म आ जाए, उसको फिर क्या बोलेंगे, तो उसके लिए नाम दिया गया फिर रैशनल नंबर। उसके लिए रैशनल नंबर नाम दिया गया। अब रैशनल नंबर में होता क्या है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जो सारा इंटीजर्स का सेट है उसको, और उसमें ये आपके जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं इनको अगर ऐड कर दो तो जो सेट बनेगा उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब इसमें आता क्या क्या है, अगर मैं 5 में डिवाइड करूं 7 का तो 5 में डिवाइड 7 का कैसे होगा। अगर मैं करता हूं 5 में डिवाइड करूं 7 का तो 5 में 7 का डिवाइड होगा नहीं, इधर डेसिमल लगा देंगे, 5 के पीछे 0 लगा दिया, 7 7 जा 49, रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। अब डेसिमल लगा हुआ, इधर 0 लगाऊंगा, 7 1 जा 7, यानी रिमाइंडर आ जाता है। तो जो हमारे पास जिसका आंसर आता है वो आता है 0.71। 0.71 जो आंसर आता है वो किस में आता है, डेसिमल में आता है। यानी जो डेसिमल वाले नंबर होंगे वो भी हमारे रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आता है डेसिमल में। तो डेसिमल वाले नंबर भी हमारे रैशनल नंबर भी होंगे। यानी इंटीजर्स हो गए सारे, फ्रैक्शंस हो गए सारे, और जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर में आएंगे। अब
डेसिमल वाले में कौन कौन से नंबर होंगे जो हमारे रेशनल होंगे? डेसिमल वाले वो नंबर जो कंप्लीट टर्मिनेट होते हो, यानी डेसिमल के बाद में एक तल पर जाकर वो रुक जाता हो, वो जो डेसिमल है वो रुक जाता हो, यानी उसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचता हो, तो उसको बोलेंगे, वो भी जो नंबर आएगा वो हमारा रैशनल नंबर में आएगा। अब अगर एक नंबर आता है जो डेसिमल के बाद भी रुकता नहीं है पर रिपीट होने लग जाएगा, अगर रुक रहा नहीं है पर रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम रैशनल नंबर कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब इसके हम परिभाषा देख लेते हैं। एक्चुअली ये इसको परिभाषित कैसे किया गया है, इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। ये बोलता है कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो। दो इंटीजर्स को रेशियो की फॉर्म में लिखो। सपोज दैट मेरे पास है 5:6, तो इसको हम 5/6 लिख सकते हैं। 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में जो रेशियो है, रैशनल नंबर यहां से आ रहा है रेशियो 5:6, उसको हम लिखेंगे 5/6, ये फ्रैक्शन बन गया। तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। आगे क्या बोलता है? और एज ए फ्रैक्शन वेयर बोथ आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। या तो इसको आप कैसे लिखोगे? रेशियो फॉर्म में, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपके इंटीजर होने चाहिए। तो तब वो जो नंबर होगा उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और लास्ट में कंडीशन दी है छोटी सी कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, यानी डिनोमिनेटर आपके जीरो नहीं होगा। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P आपका न्यूमरेटर और Q आपका डिनोमिनेटर, और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। अब Q जीरो क्यों नहीं होगा? ये देखो, Q हमारा जीरो क्यों नहीं होगा? सपोज दैट मैं लिखता हूं 3/4, 3/4, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो डेसिमल्स में आंसर आ जाएगा। इधर आपका जीरो डेसिमल लगा दिया, इसको 30 बना दिया, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बचता है, 2 में 0 लगाया, और 4 5 जा 20, यानी 0.75, 0.75, यानी अब एक कुछ तो आपका वैल्यू आती है, इसकी आंसर आएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में रख देता हूं 7/0, 7/0, अब 7/0, 7 में आप 0 का डिवाइड करो, यानी 7 को 0 टाइम डिवाइड करो, तो 0 टाइम डिवाइड ये नहीं हो पाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए डिनोमिनेटर आप 0 मत रखो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखा गया है। तो जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाएं, डेसिमल में लिखे जाएं, और सारे इंटीजर्स आपके, वो रैशनल नंबर होंगे। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों आइडेंटिटी आ जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। हम वन बाय वन इनको समझेंगे। सबसे पहले कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको देखना है, जैसे 7th क्लास के चैप्टर में हमने देखा था इंटीजर में कि दो इंटीजर्स को आप ऐड करो। अगर आप ऑपरेशन एडिशन लगाना आपको, तो दो नंबर्स को आप, दो इंटीजर्स को ऐड करो, और उनका जो रिजल्ट है क्या वो भी इंटीजर आता है? अगर आता है तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करती है। ये ही हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर में भी इनको ट्राई करके देखें क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एडिशन में रैशनल नंबर क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है? हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लेते हैं 3/5 और 4/7। तो इसका क्या हमने ले लिया एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम आता है 35। एलसीएम मीन्स ये दोनों नंबर का एक ऐसा नंबर, दोनों की टेबल में जो कॉमन नंबर आता हो सबसे छोटा, उसको बोल देंगे एलसीएम। यानी 5 और 7 की टेबल में 35 आता है कॉमन, तो ये हमारा एलसीएम हो गया
5 का डिवाइड किया 7 टाइम, 7 3 जा 21, प्लस कर देंगे 7 का डिवाइड 35 में 5 टाइम, 5 4 जा 20 होता है। तो हमारा आंसर आता है 41 डिवाइड बाय 35, 41 डिवाइड बाय 35। अब ये क्या है, 41 डिवाइड बाय 35 क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में सारी कंडीशंस फॉलो करता है। 41 आपका इंटीजर है, 35 भी आपका इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। यहां तक तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें एक नंबर नेगेटिव ले लेंगे। -5 डिवाइड बाई 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 12, दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं 24। 8 और 12 में एलसीएम आ जाएगा 24। 8 का डिवाइड आप करो 24 में, तो 8 3 जा 24, 3 को मल्टीप्लाई किया -5 से तो 15 माइनस का 15। 12 का डिवाइड किया 24 में तो 2 आता है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, -15 प्लस 18 3 होता है डिवाइड बाय 24। 3 कैसे होता है, 15 जो है आपका माइनस है और 18 है वो प्लस का है, तो 18 में से 15 को माइनस कर दिया क्योंकि ये आपका माइनस का नंबर है, तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 3 डिवाइड बाई 25 आता है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको छोटा कर लो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो ये क्या है, 1 क्या है, इंटीजर है, 8 क्या है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर क्या 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसको क्या हम रैशनल नंबर कहेंगे। ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में रैशनल नंबर हमारा एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे चारों ऑपरेशंस में फॉलो करके देखेंगे, चारों ऑपरेशन में लगा के देखेंगे क्या ये फॉलो करता है। हमने एडिशन में अप्लाई करके देखा तो वो तो फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं, इसका हमने एक एग्जांपल लिया है। 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 7, एलसीएम हम लेते हैं 21 आ जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 21 में 7 टाइम, 7 2 जा 14, माइनस किया 7 का डिवाइड 21 में 3 टाइम, 3 5 जा 15, तो जो हमारा आंसर आता है 14 माइनस 15 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 21, माइनस 1 डिवाइड बाय 21। अब -1 क्या है, इंटीजर है, और 21 भी इंटीजर है, दोनों हमारे इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। तो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं नेगेटिव के साथ में, 6 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं 54 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 54 आता है। 9 का डिवाइड करते हैं 54 में तो 6 आएगा, 6 6 जा 36, माइनस 6 का डिवाइड 54 में 9 टाइम, 9 3 जा 27, माइनस 27। अब दो साइन साथ में आते हैं, प्लस और माइनस, दोनों साइन साथ में आते हैं, दोनों माइनस हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 36, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए, दो साइन एक साथ में। 27 डिवाइड बाय 54, 36 और 36 और 27 को ऐड कर लेते हैं तो आएगा 63 डिवाइड बाय 54, 63 डिवाइड बाय 54,
9 से दोनों को कैंसिल आउट किया तो 7 डिवाइड बाय 6 आता है। अब 7 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी रैशनल नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। चारों ऑपरेशन में हम अप्लाई करके देखेंगे, फिर बताएंगे कि कौन से में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कौन से में नहीं। तो अभी मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। 7 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइड बाय 6। 7 को -4 से मल्टीप्लाई करते -28 डिवाइड बाय 8 6 जा 48, कैंसिल आउट कर लेंगे 4 से। -7 डिवाइड बाय 1 2 12 -7 डिवाइड बाय 12। तो ये क्या है, -7 इंटीजर है और 12 भी इंटीजर है, तो ये नंबर हमारा क्या बना, ये हमारा रैशनल नंबर है। यहां तक फॉलो कर रहा है। एक नंबर और देख लेते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर के साथ में था, ये पॉजिटिव का कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 12, 24 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 64 आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 8 का डिवाइड करो 3 टाइम और 8 टाइम, 3 डिवाइड बाय 8, तो 3 डिवाइड बाय 8 हमारा ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, यानी रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिवाइड में क्या होता है। डिवाइड में भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। -5 डिवाइड बाय 4। अब डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड के बाद में 3/4 लिखा है। जब दो फ्रैक्शंस का डिवाइड करना हो तो जो आपका फर्स्ट नंबर है जहां पर आपका साइन आता है उसको आप मल्टीप्लाई बना दो, जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई बना दो, और जो साइन के बाद वाला नंबर उसको उसका रेसिप्रोकल कर दो। 3 डिवाइड बाई 4 है, उसको 4 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, -5 डिवाइड बाई 3। अब -5 डिवाइड बाई 3 क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि -5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। एक और ट्राई कर लेते हैं, 6 डिवाइड बाई 9, और इन दोनों का डिवाइड करना 3 डिवाइड बाय 6 से। 6 डिवाइड बाय 9 लिखेंगे और जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और जो साइन के बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। 6 न्यूमरेटर में जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 से 6 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम, 6 2 जा 12 डिवाइड बाय 9। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और छोटा कर लेते हैं। दोनों में 3 का डिवाइड होता है 4 डिवाइड बाय 3, तो 4 क्या है, 4 भी हमारा इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर बनता है। यानी डिवाइड भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। रैशनल नंबर डिवाइड में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पर अगर हम इसमें एक चीज कर लेते हैं कि 0 डिवाइड बाय 4 डिवाइड 3/2, 3/2। अब 0 डिवाइड बाय 4 और ये जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 3, 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल आउट किया, 0 डिवाइड बाय 6 आता है, 0 डिवाइड बाय 6 आता है। 0 में 6 का डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। यहां तक ठीक है, 0 हमारा रैशनल नंबर होता है। अब एक नंबर मैं ले लेता हूं, 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड 0 डिवाइड बाय 1। इसको सोल्व करते हैं। 2 डिवाइड बाय 4, इसका मल्टीप्लाई बना देंगे, उसका रेसिप्रोकल होगा 1 डिवाइड बाय 0। 2 1 जा 2 और 4 इंटू 0 0 आएगा। अब 2 में 0 का डिवाइड होता है क्या, 2 में 0 का डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 को आप 0 टाइम कैसे डिवाइड करोगे, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है।
ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर 0 नहीं आता डिवाइड में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये डिवाइड भी फॉलो करेगा।